इंडिया अलायंस, इसको इंडिया मत कहिए, इसको I.N.D. कहिए। आप लोग कहिए क्योंकि इंडिया आप लोग नहीं कहते हैं। हमारा नेता कैसा हो? लालू प्रसाद यादव हो। देश का नेता कैसा हो? लालू प्रसाद यादव जैसा। नीतीश कुमार जी हो चाहे लालू प्रसाद यादव हो, वो हर व्यक्ति चाहता है कहीं ना कहीं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। लालू यादव जी तो बन नहीं सकते क्योंकि सजाए याफ्ता है, तो उनका तो दिल टूट गया है। नीतीश कुमार जी को अभी भी राहुल गांधी जी नेता नहीं मानते हैं। जब उनकी दावेदारी सदस्यता जब बहाल हुई थी तो सीधे भाग के लालू प्रसाद यादव के पास पहुंचे। वो दर्शाता है कि लालू प्रसाद यादव जी कम से कम बिहार में एक धुरी, एक मजबूत नेता काम कर रहे हैं जो कि नीतीश कुमार जी से भी आगे हैं। कांग्रेस ने 1 सीट जीता था 2019 में, उसको 8 सीट देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अपने 15 सीट ले रहे राजद जिसके पास कोई सीट नहीं है। अपने एनडीए अलायंस के विरुद्ध में ये अलायंस बनाया है। तो मजबूत कौन है? आप किसी मजबूत को और किसी एक व्यक्ति को हराने के लिए जब गठबंधन बनाते हैं तो ये दर्शाता है कि एनडीए अलायंस आपसे कई दर्जे ऊंचा है। फ्लाइंग किस नहीं है, डेथ किस है। उनकी यहाँ की जो नेता जो हैं, नीतू सिंह जी कह रही थी कि उनको बहुत सी लड़कियाँ मिल जाती हैं। बूढ़ी 50 साल की बूढ़ी को क्यों देंगे? मतलब बताइए, एक महिला होने के बावजूद अगर ये भाषा है तो सोचिए कि कितना स्तर गिरा हुआ है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर जितने भी विपक्ष दल हैं वो एक साथ हुए हैं और उसके बाद फिर उनका नाम इंडिया दिया गया है। उसके बाद जितनी भी जनता है, उनकी जो जनता है, जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उनको बस यही लग रहा है कि इस बार तो लोकसभा में चुनाव में हम मोदी सरकार को हटा ही देंगे और जो हमारा जो गठबंधन है वो जीत कर रहेगा। चलिए, इसी दौरान कल लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे, एयरपोर्ट पहुंचते हैं और उस दौरान उनकी जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो लोग हैं, एयरपोर्ट पहुंचते ही बस ये नारे लगाते नजर आ रहे हैं कि भाई हमारा नेता कैसा हो, लालू यादव जैसा हो। यानी कि नेता अभी भी उन्हें लालू यादव की ही तरह चाहिए। तेजस्वी की बात नहीं वहाँ पर हो रही है, लालू यादव ही चाहिए। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह जो कि लोजपा के प्रवक्ता हैं, रामविलास लोजपा के प्रवक्ता हैं। देश हमारा नेता कैसा हो? लालू प्रसाद यादव हो। देश का नेता कैसा हो? लालू प्रसाद यादव जैसा। भाई इसमें हमारा भी, देश का भी। हाँ, हमारा भी। और रूपम जी, एक बात से मैं थोड़ा सा असहमत हूँ कि आपने कहा इंडिया अलायंस, इसको इंडिया मत कहिए, इसको I.N.D. कहिए। आप लोग कहिए क्योंकि इंडिया आप लोग नहीं कहते हैं। हाँ, क्योंकि देश का नाम खराब कीजिएगा अपना कुकृत, अपना अनैतिक कार्य छुपाने के लिए, तो वो उचित नहीं है। देखिए, ये तो बिल्कुल सर्वविदित है ना कि उस गठबंधन में जो भी लोग हैं, चाहे नीतीश कुमार जी हों चाहे लालू प्रसाद यादव हों, वो हर व्यक्ति चाहता है कहीं ना कहीं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। लालू यादव जी तो बन नहीं सकते क्योंकि सजाए याफ्ता है, तो उनका तो दिल टूट गया है। लेकिन ये नेता खुद से नहीं कहते हैं बल्कि अपने कार्यकर्ताओं से कहलवाते हैं। लेकिन हम बता दें कि अभी 20 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है देश के शीर्ष नेतृत्व में। तो ये जो सपना है अपने कार्यकर्ताओं से कहलवाने के लिए, बस ये कहलवाते रहें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस महागठबंधन में I.N. अलायंस में जितने नेता देखिए उतने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। क्या राहुल गांधी जी, क्या नीतीश कुमार जी, क्या ममता बनर्जी जी। तो इसमें जो सामंजस्यता की भारी कमी जो दिखती है, बॉम्बे जाते जाते देखिएगा जो ये दरार है और चौड़ी हो जाएगी और कुछ दिनों के बाद इसका धराशायी होना बिल्कुल लाजमी है। अब कैसे कह रहे हैं कि दरार है जो और चौड़ी हो जाएगी? यहाँ पर तो भाई ये हो रहा है कि इस बार लगता है फाइनल हो जाएगा कि नीतीश कुमार जी को जो मिलने वाला है पद वो तो उन्हें मिलेगा ही। भाई अगर मिल जाए तब तो नीतीश कुमार जी की बल्ले बल्ले है, लेकिन अगर नहीं मिला तो यकीन मानिए ना यहाँ पे बिहार में ना तो कैबिनेट मिनिस्टर का एक्सपेंशन होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने मन बना लिया कि जब तक आप हमको संयोजक का पद नहीं देंगे तब तक हम कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं करेंगे। दूसरी बात देख लीजिए कि राहुल गांधी के सामने कैसा नीतीश कुमार जी का हाल रहता है। नीतीश कुमार जी को अभी भी राहुल गांधी जी नेता नहीं मानते हैं। जब उनकी दावेदारी सदस्यता जब बहाल हुई थी तो सीधे भाग के लालू प्रसाद यादव के पास पहुंचे। वो दर्शाता है कि लालू प्रसाद यादव जी कम से कम बिहार में एक धुरी, एक मजबूत नेता काम कर रहे हैं जो कि नीतीश कुमार जी से भी आगे हैं। और तो और देखिएगा ममता बनर्जी का अलग हाल है। अब जब बात चल रही थी यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन की लोकसभा में, तो आपके कोई भी मेंबर वहाँ नहीं थे, जबकि आप उसी अलायंस का पार्ट है। तो जो हम कह रहे हैं उसके पीछे बहुत तर्क है कि आपस में इतनी विभिन्नताएं हैं
आपस में इतना मतभेद है कि इनका मन तो कभी साथ होगा ही नहीं, और जो एक शख्स को हराने के लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं वो कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। आपका टूट के बिखर जाना बिल्कुल लाजमी दिखता है। चलिए, एक सवाल है कि जिस तरह से चिराग पासवान वहाँ पर संसद में ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हम बिहार के बेटा हैं, हम बता दे रहे हैं, हम ये आश्वासन दे रहे हैं कि इस बार 40 के 40 सीट लोकसभा में एनडीए ही जीत कर लाएगी, और उस पर ही उनके जो बहनोई हैं साधु पासवान, वो तो साफ कहते नजर आ रहे हैं कि भाई वो आरएसएस के गोतियाँ हैं, छड़ी और हाफ पैंट पहना देना चाहिए उनको। नहीं, ठीक है, अब ऐसे लोगों का जो वक्तव्य आता है मुझे लगता है कि उस पर कमेंट करना हमारे स्तर की बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कभी भी उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहा है। हालांकि उनकी क्या स्थिति है, उनके क्या संस्कार हैं, पूरा सर्वविदित है। क्या संस्कार है कि सर्वविदित है? ये थोड़ा सा इतिहास खंगालेंगे। हालांकि आज के संदर्भ में उस चीज़ का ज़्यादा महत्व नहीं होना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति ऐसी बात करता है जिसको कि उस परिवार से इतना इज्जत मिला, उस परिवार से एक संस्कार है, आप अपने संस्कार का परिचय क्यों नहीं देते हैं? कहने का अर्थ ये है कि एक तर्क है जिसके लिए हम ये कह रहे हैं कि बिहार के 40 सीट हम जीतेंगे। पिछले बार तो कांग्रेस ने इनका सुपड़ा साफ होने से बचा लिया था, लेकिन जिस हिसाब से अब आप देखिए जो इनका फॉर्मूला निकल के आया है, कांग्रेस ने 1 सीट जीता था 2019 में, उसको 8 सीट देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अपने 15 सीट ले रहे हैं राजद, जिसके पास ही कोई सीट नहीं है। तो ये सब फॉर्मूला क्या कांग्रेस मानेगी? वो भी उस समय जब राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव जीता है, जब उनकी सदस्यता बहाल हो गई है, तो आपस में ही इतनी भिन्नताएं, इतना मतभेद दिखता है। लेकिन हमारे घटक दल में देखिए, इंडिया अलायंस में हर दल एकजुट है और एक ही मोटो के साथ काम कर रहा है, और वो काम क्या है कि एनडीए को फिर से विजयी बनाना है और प्रचंड बहुमत से 400 पार लेके जाना है इस बार। तो सारा जो ये घटक दल है उसके लिए काम कर रहा है, पर यहाँ जो अलायंस में जो काम हो रहा है वो अपने स्वार्थ हेतु हो रहा है, जो कि कहीं से भी फलीभूत नहीं होगा। इसलिए हमने कहा है कि 40 सीट मतलब 40 सीट बिहार में हमारी झोली में जाएगी। अच्छा, ये भी लग रहा है जिस तरह से विपक्ष वाले कह रहे हैं कि भाई जब से विपक्ष एकजुट हुए हैं, इंडिया जब से बना है, तब तो सबसे तो एनडीए की नींद ही हराम हो चुकी है, और शायद यही वजह है कि हमेशा जो बात रहता है उसे डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। चाहे संसद में भी जिस तरह से हंगामा हो रहा है राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी को जिस तरह से कोर्ट से जो राहत मिली है उसे डर गई है एनडीए और हंगामा कर रही है फालतू का। मतलब संसद में रूपम जी, 2 बातें। राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिला है, राहुल गांधी को बस स्टे ऑर्डर लगा है, उनको दोष मुक्त नहीं किया जाएगा। जब दोषी करार दे दिए जाएंगे, देखिएगा, हालांकि मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उस समय फिर से कांग्रेस विधवा विलाप करेगी। दूसरी बात ये है कि अपने एनडीए अलायंस के विरुद्ध में ये अलायंस बनाया है, तो मजबूत कौन है? आप किसी मजबूत को और किसी एक व्यक्ति को हराने के लिए जब गठबंधन बनाते हैं, तो ये दर्शाता है कि एनडीए अलायंस आपसे कई दर्जे ऊँचा है, कई स्तर ऊँचा है। हम लोग घबराए हुए नहीं हैं, बस हम चाहते हैं कि देश की जनता ये समझ जाए कि जो ये कुकृत्य जो कहते हैं ना कि जो सारे जो भ्रष्टाचारी जो हैं, कोई सजा याफ्ता है, कोई बेल पे बाहर है, कोई दोषी करार दिया हुआ है, जो उनका अनैतिक गठबंधन है ना, जो अलायंस जो है, उसको देश समझे, देश जाने कि ये किस कारण हेतु ये साथ आए हैं। मुद्दा भटकाने की कोशिश तो कर रहे हैं ना संसद में, जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर आप लोग जिस तरह से टिप्पणी दे रहे हैं, जिस तरह से मतलब किया जा रहा है कि चरित्र उनका नहीं है, ये है वो है, ये क्यों? नहीं है रूपम जी, एक बात बताइए, 52 साल 54 साल का व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हुई है, अगर मान लीजिए इतना सीरियस, इतना संवेदनशील मुद्दा पे डिस्कशन चल रहा है, जो आपने प्रधानमंत्री जी को बहाना बना के टैंट्रम करके बाध्य किया आने के लिए, उसमें आप बोल के चले जाते हैं और इसके बाद से फ्लाइंग किस देते हैं। ये महिलाओं के प्रति ये क्या दर्शाता है? क्या उनका सम्मान दर्शाता है और नहीं दर्शाता है? वो तो कह रहे हैं कि भाई उन लोगों की जो पार्टी है वो तो कह रहे हैं कि भाई उनकी अपने ही कार्यकर्ता को हो सकता है करे, बीच में स्मृति ईरानी हो चाहे कोई और, तो उनको कैच करने की क्या महिला कार्यकर्ता को क्या करेंगे? फ्लाइंग किस देंगे? और फ्लाइंग किस नहीं है, डेथ किस है। उनकी यहाँ की जो नेता जो हैं, नीतू सिंह जी कह रही थी कि उनको बहुत सी लड़कियाँ मिल जाती हैं, 50 साल की बूढ़ी को क्यों देंगे? मतलब बताइए, एक महिला होने के बावजूद अगर ये भाषा है तो सोचिए कि कितना स्तर गिरा हुआ है।
कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती है महिलाओं का सम्मान। यही कांग्रेस के नेता थे ना, युवा कांग्रेस के दिल्ली में जो तंदूर कांड किए थे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो राहुल गांधी जब वहाँ पे गए हैं और इतना संवेदनशील मुद्दा पर चर्चा हो रहा है, तो आप ये सब हरकत करेंगे, आंख मारिएगा और चुमा दीजिएगा, फ्लाइंग किस दीजिएगा, माफ़ कीजिएगा ये शब्द को बोलते हुए, तो ये बुरा लगता है। पूरी 50% जो महिलाएं हैं उनको, हम जैसे लोगों को, आप मणिपुर पे हाय तौबा मचा रहे हैं, वहाँ पे बहू बेटियों की बात कर रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो आप वॉकआउट कर जा रहे हैं। सुनने का मादा कौन रखेगा? तो ये सब चीज़ जानना है। तो मुझे लगता है कि ये जो अनैतिक गठबंधन में फिर से कहूँगा अलायंस है, बस केवल अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु बना है, जिसका कि कोई भी जनाधार नहीं है। और देखिएगा 24 के चुनाव में अगर ये 100 के आंकड़ा भी पार कर गए तो बहुत बड़ी बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना एयरपोर्ट पे जो कहा गया है कि भाई देश का नेता कैसा हो, लालू प्रसाद यादव जैसा हो। यानी कि लालू प्रसाद यादव से लेकर राहुल गांधी तक, यानी कि इंडिया में जो जो लोग हैं उनकी भी जानकारी हम लोग ले लिए हैं कि भाई लोकसभा का चुनाव आने वाला है और किस तरह से अभी ही जनता में लोगों का जो इन लोगों का जो आदर्श जो है बन रहा है वो किस तरह से जा रहा है। क्या एनडीए के विपक्ष में ये लोग पूरी तरीके से खड़ा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे सवाल हैं, और भी लोगों से हम इसकी जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।